गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक होगा मांग के नियम के अपवाद। ठीक, पिछले टॉपिक में हमने क्या पढ़ा था? मांग का नियम और मांग के नियम की क्रियाशीलता के कारण। ठीक, साथ में क्या पढ़ा था हमने कि मांग का वक्र ऋणात्मक क्यों होता है या बाईं ओर से दाईं ओर क्यों झुकता है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि मांग के नियम के अपवाद। अपवाद से क्या अर्थ है कि यहाँ पर कुछ वस्तुएं ऐसी होती है कि जिस पर ये मांग का नियम लागू नहीं होता है। ठीक, मांग के नियम में अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि किसी वस्तु की कीमत में यदि वृद्धि होती है तो उसकी मांग में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। ठीक, और किसी वस्तु की कीमत में यदि कमी होती है तो उसकी मांग में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। क्लियर है? ठीक, लेकिन कुछ वस्तुएं यहाँ पर ऐसी है जहां पर ये मांग का नियम लागू नहीं होता है। उन वस्तुओं को मांग के नियम का अपवाद कहते हैं। ठीक, कुछ परिस्थितियों में कीमत अधिक होने पर भी लोग वस्तुओं को अधिक मात्रा में खरीद लेते हैं। ठीक, ऐसी स्थिति में मांग वक्र झुकने के बजाय ऊपर की ओर जा सकता है। ठीक, ऐसी स्थिति को मांग के नियम के अपवाद कहते हैं। ठीक, इसके प्रमुख अपवाद जो है इस प्रकार से। पहला जो अपवाद है वो है वस्तु की किस्म में सुधार। ठीक है, वस्तु की किस्म में सुधार होने पर उपभोक्ता कीमत बढ़ने पर भी अधिक मात्रा में क्रय करने को तत्पर रहता है। ठीक है, भले ही उनका यह सोचना गलत हो। यानी यदि किसी वस्तु की किस्म में अगर सुधार हो रहा है, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे सपोज नोकिया का फोन है या सैमसंग का फोन है। सैमसंग का फोन पहले 4G आता था, अब उसने अगर 5G उसमें अपग्रेड कर दिया, यानी 5G उसमें आने लग गया, तो उसने उसमें किस्म में सुधार करा। अब उसकी कीमत पहले अगर 5,000 रुपये थी और 5G आने के बाद अगर उसकी कीमत 7,000 हो गई तो भी उपभोक्ता उसको खरीदेगा। क्यों? क्योंकि उसने उसकी क्वालिटी में सुधार करा, उसकी किस्म में सुधार करा, इसलिए उसकी मांग क्या है? बढ़ी है। ठीक है, दूसरा जो इसका अपवाद है वो है क्या है? फैशन में परिवर्तन। ठीक है, मांग का नियम जो है उन वस्तुओं पर भी लागू नहीं होता है जो कि फैशन या चलन में नहीं रहती है। जो वस्तु फैशन में नहीं रहती है उसकी कीमत में कमी होने पर भी मांग में वृद्धि नहीं होती है। मोबाइल का ही अगर हम एग्जांपल दें, आजकल हमारे पास ज्यादातर क्या चल रहा है? एंड्रॉइड फोन चल रहे हैं, टच स्क्रीन फोन चल रहे हैं। बहुत समय पहले जब था, कुछ समय पहले, बहुत समय की बात तो नहीं कि कुछ समय पहले जो थे बेसिक फोन थे, केवल बटन से चलते थे। अगर उनकी कीमत आज कम हुई, कीमत कम है लेकिन मांग क्या है? पहले की अपेक्षा कम है, यानी मांग में कोई वृद्धि नहीं हो रही। कीमत भले कम होगी, पहले वही नोकिया के जो मैनुअल फोन थे, बटन वाले फोन थे, वो 4-4, 5-5, 6-6 हजार रुपए के आते थे। लेकिन आज वही फोन क्या हो रहा है? 1,000, 2,000, 1,200, 1,300, 1,400, 1,500 में आ रही है। लेकिन फिर भी उनकी मांग क्या है? कम है, यानी फैशन से वो हट चुके हैं। ठीक, या चलन में नहीं है, तो उनकी कीमत कम होने पर भी क्या है? मांग में वृद्धि नहीं हो रही है। ठीक है, अगला जो पॉइंट है वो है कि प्रदर्शनकारी वस्तुएं। कुछ वस्तुएं वर्तमान युग में प्रदर्शनकारी वस्तुएं होते हुए भी अनिवार्य का सम्मान प्राप्त किए हुए, ऐसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होने के बावजूद मांग बढ़ जाती है। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे एक्टिवा है, एक्टिवा की मांग कीमतों में वृद्धि के बावजूद भी बढ़ रही। कुछ प्रदर्शनकारी वस्तुएं, कुछ वस्तु ऐसी होती है कि वर्तमान युग में प्रदर्शनकारी वस्तुएं होते हुए भी अनिवार्य का सम्मान प्राप्त किए हुए। ठीक है, जैसे एक्टिवा है, एक्टिवा ने आजकल बहुत जोर पकड़ रखा है। ठीक है, अब अगर उसकी कीमत में अगर वृद्धि होती है तब भी क्या होगा? उसकी मांग बढ़ेगी, यानी उसकी मांग बढ़ती रहेगी। ठीक, उसके अलावा आता है दिखावट की इच्छा। कभी कभी क्या होता है कि धनी लोग अपने धन का प्रदर्शन करने के लिए उन्हीं वस्तुओं को अधिक खरीदते हैं जिनकी कीमत अधिक होती है। इस प्रकार की वस्तु की कीमत ज्यो ज्यो बढ़ती है उनका उपयोग वैसे वैसे अधिक प्रतिष्ठामूलक समझा जाने लगता है। इसके विपरीत मूल्य कम होने पर वे उन्हें खरीदना बंद कर देते हैं। जहां पर प्रतिष्ठा वाली बात होती है, सम्मान वाली बात होती है, ठीक है, वहां पर व्यक्ति क्या करता है कि अगर किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है, एक लग्जरी कार है, ठीक है, लग्जरी गाड़ी है, वो किससे जुड़ा है? प्रतिष्ठा जुड़ी हुई, किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा। यदि उसकी कीमत में वृद्धि होती है तो भी व्यक्ति उस लग्जरी कार को खरीदेगा। उदाहरण के लिए बीएमडब्ल्यू, बीएमडब्ल्यू को आज लग्जरी कार में माना जाता है। अब अगर किसी व्यक्ति के पास अच्छा खासा धन है, समाज में उसका अच्छा खासा रुतबा है, उसकी कीमत अगर बढ़ेगी तब भी वह उस वस्तु को खरीदेगा, उस कार को खरीदेगा।
क्यों? क्योंकि उससे उसकी क्या है, दिखावट और प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है। ठीक है। अगला पॉइंट रहता है अज्ञानता। कभी कभी उपभोक्ता अपनी भूलवश अधिक कीमती वस्तु को अधिक उपयोगी समझ बैठता है, अतः वह ऐसी वस्तु खरीदता है जिसकी कीमत अधिक है। जनरली हम ही लोग देख लें, हम सोचते हैं कि अगर किसी वस्तु की कीमत अधिक है तो इसका मतलब वो वस्तु अच्छी है, टिकाऊ है, मजबूत है। लेकिन ये हमारी क्या होती है, केवल एक भूल होती है। ठीक। अगर हम मार्केट में एक कपड़ा खरीदने जाते हैं, एक पैंट खरीदने जाते हैं, एक जीन्स खरीदने जाते हैं, ठीक, अगर बाहर अगर वही जीन्स अगर ठेली में अगर हमें 200 रुपये में मिल रही है तो हम उसको क्या बोलेंगे कि ये यार बेकार है। और वही चीज अगर अंदर शोरूम में दुकान में टंग के अगर उसको 500 और 1000 रुपये में बेचना शुरू कर दे तो हम सोचेंगे कि यार ये हो सकता है अच्छी है। ठीक। ब्रांड की बात छोड़ दो। ठीक। ब्रांड की बात अगर यहाँ पर अगर छोड़ देते हैं हम, कुछ चीजें हैं जिनमें क्वालिटी है, उन चीजों को छोड़ दें। लेकिन कुछ चीजों में ऐसी है कि वही चीज हमें बाहर में 200 रुपए की मिल सकती है और अंदर जाके वही चीज हम क्या कर सकते हैं, 500 रुपए में लेने को मजबूर रहते हैं। ठीक। तो ये हम लोगों की क्या है, अज्ञानता है। ठीक है। इसके अलावा कुछ चीजें और हैं, जैसे अनिवार्य वस्तुएं। अनिवार्य वस्तुओं पर भी ये नियम लागू नहीं होता है। क्यों लागू नहीं होता है? कि अगर इन अनिवार्य वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती तब भी उनका मांग वही की वही रहती है, यानी उनके बिना गुजारा नहीं चलता है। अनिवार्य वस्तु में, अनिवार्य वस्तु क्या कौन सी है, जैसे सपोज नमक है। नमक क्या है, एक अनिवार्य वस्तु है। अब अगर किसी परिवार में नमक की महीने की खपत क्या है, 1 किलो है। ठीक है। और 1 किलो की कीमत आज 20 रुपए है। अब अगर इस नमक की कीमत 20 रुपए से बढ़कर 40 रुपए किलो हो जाएगी तो तब भी वो 1 किलो ही खरीदेगा, क्योंकि उसका क्या है, उसके बिना गुजारा नहीं चल सकता है। ठीक। तो अनिवार्य वस्तुओं पर भी ये नियम लागू नहीं होता है। इसके अलावा कुछ वस्तुएं और रहती है, जैसे गिफिन वस्तुएं, घटिया वस्तुएं। वह वस्तुएं जिसकी कीमत कम होने पर भी मांग बढ़ती नहीं है बल्कि कम हो रही हो, और कीमत बढ़ने पर मांग भी बढ़ जाती है। वो क्या है, गिफिन वस्तुएं, जैसे मोटा अनाज है, या चाय की अपेक्षा कॉफी, कॉफी की अपेक्षा चाय है, ये गिफिन वस्तु है। इन पर भी क्या होता है, ये नियम लागू नहीं होता है। तो ये जो थे ये मांग के नियम के अपवाद थे। आई होप आपकी समझ में ये आ गया होगा। धन्यवाद।